नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा। लेकिन उस पर हम चर्चा करेंगे उससे पहले देखते हैं आखिर क्या है आज का हमारा मुद्दा। तो एक खबर देखेंगे आप तो समझ आए। माननीय सदस्यगण, मध्य प्रदेश विधानसभा की 16वीं विधानसभा का नवम सत्र अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र की शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के संबोधन से हुई और समापन भी उनके संतुलित संचालन के साथ हुआ। 10 बैठकों में करीब 62 घंटे की चर्चा हुई। सरकार का दावा है कि पूरा बिजनेस पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ। बजट सत्र के दौरान आय व्यय के लेखे जोखे से लेकर आवारा कुत्ते, सड़कों पर आवारा गाय और भागीरथपुरा जैसे मामलों पर भी सदन में तीखी बहस हुई। सत्ता पक्ष का कहना है कि हर मुद्दे पर जवाब दिया गया। मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो भी बिजनेस तय हुआ था कार्य मंत्रणा समिति के साथ, वो पूरा बिजनेस आज पूरी तरीके से विपक्ष के सहयोग से संपन्न हुआ है। और कार्य मंत्रणा समिति में ये तय हुआ था कि प्रमुख विषय पर चर्चा हो और बाकी विषय पर भले ही चर्चा नहीं हो तो चलेगा, बाकी इन प्रमुख विषय पर चर्चा होना चाहिए। जैसा कार्य मंत्रणा समिति ने जो तय किया था उसी हिसाब से पूरा सत्र चला है। वहीं इसको लेकर विपक्ष की राय अलग है। कांग्रेस का आरोप है कि कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा का मौका नहीं मिला। सदन की कार्यवाही जल्द खत्म कर दी गई। सदन में आज की जो कार्यसूची है उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय थे जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी। एक तरफ सरकार किसान कल्याण वर्ष बनाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ सरकार किसान कल्याण पर चर्चा करना मुनासिब नहीं समझती है। सरकार की इस पूरे साल भर के लिए किसानों को लेकर के क्या उनकी योजना है, क्या उनको बजट दिया गया, क्या क्या नए नए नवाचार जो है सरकार किसानों के उत्थान और कल्याण के लिए करने जा रही है, उस पर किसी प्रकार की जो है सार्थक चर्चा इस सदन में नहीं हो पाई। विधानसभा जहां जनता के सवाल गूंजते हैं, इस बार बहस भी हुई और सियासी तकरार भी। सरकार इसे प्रभावी सत्र बता रही है तो विपक्ष अधूरी बहस का सवाल उठा रहा है। अब बजट सत्र की इस बिसात पर शह किसको लगी और मात किसे मिली, फैसला जनता की अदालत में होगा। तो बजट सत्र की बिसात किसकी शह किसकी मात? स्वाभाविक है, जब कोई भी सत्र होता है तो शह और मात का खेल तो सत्र के भीतर यानी सदन के भीतर देखने को मिलता है। विपक्ष अपने मुद्दे लेकर आता है और सरकार का जो पक्ष होता है सरकार अपनी बात रखती है। लेकिन ये ऐसा सत्र था जिसके दौरान हम भी लगातार देखते रहे, समझते रहे। तो विधानसभा अध्यक्ष की कम से कम इस मामले में तो तारीफ करना होगा कि वो सत्र को ठीक ढंग से कराने में कामयाब होते दिखाई दिए। ये बात अलग है कि विपक्ष और भी चाह रहा था कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर और चर्चा हो, लेकिन समय कम था क्योंकि सामने होली का पावन पर्व भी है और उससे पहले जो प्रयास होता है कि बिजनेस जो है वो पूरा हो जाए तो उसको करने में भी कामयाब रहे। लेकिन शह और मात का खेल किसका भारी रहा, इसको समझेंगे हम अपनी चर्चा में। लेकिन उससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाए देखते हैं वो 3 सवाल जो चर्चा के नजदीक रहने वाले। 10 बैठकों में 62 घंटे की चर्चा जनता के जरूरी मुद्दों के लिए पर्याप्त थी? क्या तय समय यानी 6 मार्च से पहले सत्र समाप्त करना रणनीति का हिस्सा? क्या बजट सत्र में विपक्ष को मुद्दे उठाने के लिए पर्याप्त समय मिला? तो वो आज 3 के विषय है जिन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब मिलिए उन मेहमानों से जो मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मौजूद है रवि सक्सेना जी, वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही जुड़ रहे हैं अजय सिंह यादव जी। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और जय नागड़ा जी जोड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नागड़ा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। शरद जी, कितना अलग देख रहे हैं इस सत्र को? हालांकि सत्र के दौरान कई बार ऐसी कुछ चीज़ें भी आई जिनको लेकर अंदर और बाहर काफ़ी चर्चा का विषय भी बना, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे कभी चर्चा नहीं होती कि आवारा सॉन्ग, कभी चर्चा नहीं होती कि गौ माता जो सड़क पर रहती है वो आम जनता के लिए कितनी मुसीबत बनती। गौ माता नहीं बनती वरन आवारा जो पशु दिखाई देते हैं वो। ओवरऑल इस सत्र को लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये जरूर है कि 6 मार्च तक चलना था, उससे पहले संपन्न हो गया। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो 3 किरदार जो जहन में आते हैं। सबसे पहले जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, जो कार्य मंत्रणा बैठक की यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के साथ
जो किसी भी सदन की शुरुआत के मौके पर जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है, जो तय करती है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है सत्र के दौरान, तो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम मेरे जहन में आता है कि उन्होंने एक सर्वानुमति बनाई। फिर सदन के नेता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनको बराबर श्रेय है इसका कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की मंशा के अनुरूप अपनी तमाम व्यस्तता के बाद वो आगे बढ़े। और इसी तरह नेता प्रतिपक्ष को मैं याद करूंगा कि उमंग सिंगार, जिन्होंने दिल्ली से, यानी दिल्ली में जो घटनाक्रम चला, सदन में लगातार गतिरोध की स्थितियां बनी, उससे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि कहीं कांग्रेस की वही रणनीति ना हो, क्योंकि इससे पहले के सत्रों में हमने इसी तरह की रणनीति देखी है, जहां किसी एक बात पर गाड़ी अटक जाती है, गतिरोध बन जाता है, डेडलॉक बन जाता है और फिर वो सदन के असमय समापन के साथ ही होता है। ये सही बात है कि ये सदन भी अपना निर्धारित कार्यावधि पूरी नहीं कर पाया, लेकिन इसके पीछे कारण यही है कि पक्ष विपक्ष के विधायक अधिक से अधिक समय अब अपने विधानसभा क्षेत्र को देना चाहते हैं। इस पर डिबेट होनी चाहिए कि क्या ये उचित है या सदन के प्रति जो उनकी जवाबदेही है वो उसे भी पूरा करें। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम सदन चला, देर शाम तक चला, पूरे अपने सुबह से आरंभ होकर पूरी प्रक्रिया को उसने पूरा किया। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र का सबसे बड़ा सम्मान और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उसके जो 3 घटक हैं, विधानसभा की अगर मैं बात करूं, विधानसभा अध्यक्ष, सदन के नेता जो मुख्यमंत्री होते हैं और नेता प्रतिपक्ष, इनके बीच में एक भरोसा दिखे आपस में, जिससे कि लोकतंत्र का ये सबसे महत्वपूर्ण मंदिर अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े। मनोज, बिल्कुल आपने ठीक कहा। रवि सक्सेना जी, लंबा अनुभव है आपके पास भी, कई बार सत्रों को आपने देखा है, लेकिन बतौर कांग्रेस के नज़रिए से, हालांकि आज आपके अलग अलग विधायकों से बात हो रही थी, कुछ लोगों ने बड़ी तारीफ भी की कि बहुत अच्छा रहा सदन, ठीक है, कुछ और चर्चा होती तो बेहतर होता, लेकिन फिर भी एक मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। पर कांग्रेस कैसा देख रही है? देखिए मनोज जी, जो बजट सत्र था जो 6 मार्च तक चलना था, निश्चित रूप से बजट सत्र पहले आप अगर देखें 1-1 महीना चलते थे, एक विभागवार जो है उनके बजट पर चर्चा होती थी, कहाँ कमी है, कहाँ उसको पूरा करना है, कहाँ बढ़ोतरी करनी है उसके बारे में बात होती थी, कहाँ कमी करनी है उसके बारे में बात होती थी, जो प्रायोरिटीज़ ऑफ द योजनाएं हैं उनके ऊपर बात होती थी। पर इस तरह से अचानक जो है वो सत्र को, और वो भी बजट सत्र जो कि सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है, उसे समाप्त कर देना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता है, जो सरकार की मंशा है, उस पर सवालिया निशान खड़ा करती है। सरकार को चाहिए था कि 6 तारीख तक का दिया है, कर लेते। अभी क्या था, 2 दिन तो वैसे भी 3 दिन छुट्टी थी, 2-3 दिन का और मामला था, कर लेते। जैसे अभी सचिन यादव जी ने कहा कि किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उस पर बात करनी थी। किसानों की आज सबसे बड़ी समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, बीज की समस्या है, नकली खाद की समस्या है, और उनको सबसे बड़ी जो समस्या है वो एमएसपी की है। उस पर बात करनी चाहिए थी। सरकार ने कहा कि हम एमएसपी देंगे, सोयाबीन पे देंगे, आपका चावल पर देंगे, पर क्या हुआ, मिला नहीं। तो निश्चित रूप से उन सब मुद्दों पर बात होना चाहिए थी। मुझे लगता है कि जैसे लोक निर्माण विभाग की बात करें हम, तो लोक निर्माण पूरे प्रदेश की सड़कें जो हैं वो जर्जर पड़ी हुई हैं। आपको जहाँ पर सड़क नहीं बनाना चाहिए वहाँ सड़क बना रहे हैं, और जहाँ सड़क को बदहाल है वहाँ पर सदन के भीतर ये देखने को मिला, चूंकि मैं मौजूद था, कि लोक निर्माण मंत्री की तारीफ पक्ष भी कर रहा था और विपक्ष भी कर रहा था। नहीं, अब वो तारीफ किस बात की हो रही थी वो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं वहाँ सत्र में था नहीं। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि जो मध्य प्रदेश की सड़कें हैं उनकी जो बदहाली है, आप तो बाहर कहाँ जा रहे हैं, अभी एमपी नगर में चले जाइए, आप पूरी सड़कें खोद के रख दी हैं, और जिसको टेंडर दिया है उसके ऊपर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही कि भाई तुमने खोद दिया है, अगर कुछ तो तुमने केबल डाली है या पाइप डाला है तो उसको तत्काल उसको पूरा करो, पर वो नहीं करने को तैयार है। तो इस तरह की जो भी सारे मुद्दे थे, उन मुद्दों पर जो कि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, तो सरकार को पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। लोक हित के जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा होना चाहिए और पब्लिक डोमेन में आना चाहिए ना, कि एग्जैक्टली किसको कहाँ क्या मिला है, किस विभाग में आप प्रायोरिटी में ले रहे हैं, प्राथमिकता पे ले रहे हैं और किसको नहीं। ठीक है, लौटता हूँ। अजय जी,
देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र विकास, विश्वास और जन कल्याण को समर्पित रहा। 4,38,000 करोड़ का बजट जो कि समृद्ध मध्य प्रदेश की अवधारणा पर आधारित था, वो दिखाता है और ये सशक्त होता मध्य प्रदेश है। बजट वैसे भी किसी भी सरकार की वित्तीय और प्रबंधन का एक आईना होता है। तो जब हम 4,38,000 करोड़ का बजट लेके आए हैं और सभी विभागों में वृद्धि और साथ ही जनता के ऊपर किसी भी तरह का नया कर इस बजट सत्र के दौरान नहीं लगाया गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की वो जनहितैषी नीतियां थी जो बजट सत्र में दिखी। साथ ही बजट में महिलाओं, नौजवानों, किसानों और गरीबों के ऊपर प्राथमिकता रही। किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उड़द पे 600 रुपये का बोनस इसी विधानसभा में घोषित किया, जिसका पूरे प्रदेश के किसानों ने स्वागत किया। साथ ही लाडली बहना योजना में जो लगातार वृद्धि होनी है, उसको भी सरकार ने कहा कि हम इन योजनाओं को लगातार जारी रखेंगे। और सत्र में लगभग 3478 सवालों को एड्रेस किया गया। तो ये विधानसभा में जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि वो अपने सवाल उठा सकें, तो वो भी पूरा मौका मिला। और साथ ही सत्र की अवधि तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र के बिजनेस के ऊपर चर्चा होती है, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं। तो जो बिजनेस तय हुआ था विपक्ष के सदस्यों की सहमति के साथ, जब वो पूरा कार्य पूरा हो गया उसके बाद सत्र को समाप्त किया गया है। तो उसके बाद उसको और चलाना चाहिए था, नहीं चलाना चाहिए था, ये तर्कपूर्ण बात नहीं हो सकती है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने सभी विषयों पर चर्चा की। कांग्रेस इस कमजोर विपक्ष रहा। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सत्र के दौरान इस्तीफा दे दिया, तो ये कांग्रेस पार्टी आपस में जूझती हुई दिखी। उमंग सिंगार नेताओं से नारे लगवाने की अपील करते हुए दिखे, आप तो स्वयं सत्र में देखते रहे। तो कांग्रेस एक कमजोर विपक्ष के तौर पर दिखी। भारतीय जनता पार्टी ने जनता की उम्मीदों के अनुसार सत्र में सभी तरह के काम किए और जनता के हित में ये सत्र रहा। जय नागड़ा जी, लंबा अनुभव है आपके पास, आप भी लगातार अलग अलग सरकारों के सत्र को देखते रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर साहब के पास है, जिनके पास भी लंबा अनुभव है, दोनों तरह का, लोकसभा का अनुभव भी है और विधानसभा का अनुभव भी। आप कैसा देख रहे हैं इस सत्र को? मनोज जी, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विधानसभा का जो सत्र है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जनता के वो सारे मुद्दे उठने चाहिए और जनता की पहली कोई प्रतिबद्धता पहली होनी चाहिए। निश्चित रूप से इसकी प्राथमिकताएं भी पहले तय होनी चाहिए कि किन विषयों को पहले लिया जाना है और किन विषयों पे बात होनी है। मुझे कई बार लगता है कि शायद हमारी टीवी डिबेट में जितने अच्छे तरीके से हम मुद्दों पे बात करते हैं, अभी जैसे मेरे कांग्रेस के साथी बीजेपी के जब वो बोल रहे थे तो ये पूरा सुन रहे थे, ये बोल रहे थे। यदि इतने खुले रूप से हम बात होती है और एक दूसरे की बात सुनी जाती है तो वो शायद सार्थक होती है। जिस तरह से हमारे दर्शक अभी इस समय जो बंसल न्यूज के देख रहे हैं, उन्हें हर चीज स्पष्ट समझ में आ रही है। जब हो हल्ला होता है सत्र में तो वो सारा समय खराब होता है दोनों का, न आप पक्ष की बात सही समझ पाते हैं न वो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है वो अनुशासन जो हमको इस बंसल न्यूज की डिबेट में दिखता है, वो सत्र में नहीं दिखता। वहां पे वो सारे मुद्दे उलझ जाते हैं जहाँ पे सारे शोर शराबे शामिल हो जाते हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे गुम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि ये अनुशासन जो टीवी स्टूडियो का है वो यदि विधानसभा के सत्र में दिखे तो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए, यहाँ तो बहुत समय, आप 40 मिनट या 30 मिनट में हमको ये प्रोग्राम खत्म करना होता है, लेकिन हम सारी बातें बहुत स्पष्ट रूप से दर्शक सुन पाते हैं। लेकिन क्या ऐसा सत्र में हो पाता है? जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इसी बात को लेकर सर जी की तरफ चलता हूँ। सर जी, ये आपका भी प्रयास रहा है कि जब हम किसी मुद्दे पर बात करें तो उस पर एक अच्छी बहस हो, और उसी को हम लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो एक चिंता है जय नागड़ा जी के भीतर, कि सदन के भीतर भी यही दिखाई दे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने हालांकि ये करने का प्रयास किया क्योंकि उनके पास भी दोनों तरह के अनुभव है, पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर और चर्चा की जा सकती थी यदि वक्त होता। पहले बहुत लंबे सत्र चला करते थे, धीरे धीरे कर सत्र छोटे होने लगे, लेकिन क्या छोटे सत्र में भी बड़ी बात होती कुछ दिखाई दी है आपको? जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, मुझे लगता फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। रवि जी, यही है, देखिए चर्चा तो हम लोग करते हैं, लेकिन चर्चा बहस उस तरीके से होना चाहिए कि आप भी अपनी बात रख दें और पक्ष की तरफ से यानी सरकार की तरफ से भी अपनी बातों का जवाब आ जाए। निश्चित रूप से मैं तो इसका पक्षधर सदैव रहा हूं कि अपनी बात रखने का एक तरीका होता है, वो तरीका
होना चाहिए और वो अनुशासन जो है वो सामने दिखाई भी देना चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र का मंदिर है। और लोकतंत्र के मंदिर में अगर आप शोर शराबा करेंगे और इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे कि तुम्हारी औकात क्या है, एक मंत्री अगर इस तरह की बात करे प्रतिपक्ष के नेता से, तो निश्चित रूप से सदन तो डिस्टर्ब होगा। और आपकी मंशा लगती है कि आप सदन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आप देखें उमंग श्रृंगार जी से जब उन्होंने कहा, जो कि एक आदिवासी वर्ग के बड़े नेता हैं, तो इस तरह से तो आप उनको औकात दिखा रहे हैं, मतलब आप इस प्रदेश के पूरे आदिवासियों की औकात की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सारा व्यवधान पैदा किया वो शासन की तरफ से किया गया। जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे पूरे अनुशासित थे, उन्होंने हर मुद्दे पर बात करने का प्रयास किया और हर बात को उन्होंने प्रभावी ढंग से रखा। पर सरकार क्योंकि बैकफुट पे थी, पारदर्शिता नहीं, लेकिन आज उन्होंने तो आभार जताया भाई विपक्ष का। आप जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने तो कहा कि बहुत अच्छा, मैं तो विपक्ष का आभार जताया। तो हमने आभार जैसा काम किया जब भी तो जताया, पर उन्होंने तो आभार जैसा काम नहीं किया ना। उन्होंने तो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके बारे में इस तरह की बात की। अभी वो भाजपा के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हुए वो कह रहे हैं कि साहब वो हेमंत कटारे ने, अरे वो 100 बार बोल चुका है इस्तीफा दिया। भाई मेरा इस्तीफा जो है वो इस बात के लिए नहीं है, मेरा इस्तीफा इसलिए है कि मैं पारिवारिक और अपने जो क्षेत्र है उसको समय नहीं दे पा रहा हूँ। पर क्या है, हमको तो जो है इस तरह की बातें करके और जो मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना है, महंगाई से ध्यान भटकाना है, किसानों के मुद्दों से ध्यान भटकाना है, बेरोजगारी से ध्यान भटकाना है। आप क्या छुट्टी नहीं मिलती किसी को यदि शादी की सालगिरह में जाना? नहीं, देखिए छुट्टी भी मिलती होगी, पर हर आदमी का एक पर्सनल आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने शरद जी महत्वपूर्ण विषय है, हमें फिर उसकी तरफ लौटना चाहिए, उस महत्वपूर्ण विषय की तरफ लौटना चाहिए। और वो महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिसका रवि सक्सेना जी जिक्र कर रहे हैं, वो विषय इस सदन को, माफ कीजिएगा मैं कह रहा हूं, निगल सकता था। ये शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, ये निगल इसलिए सकता था कि ये एक भारी विवाद में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर 3 लोगों की विजडम, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने आगे बढ़कर माफी मांगी, और नेता प्रतिपक्ष भी सहमत हुए कि मैं इस अहंकार में नहीं उलझूंगा कि औकात की बात हो गई तो अब इसी पर अड़ जाए। नहीं तो आपको पूरे सदन में ये नारे गूंजते, औकात की बात करने वालों होश में आओ, इस तरह के नारे गूंजते। और ये सदन जो आज यहाँ होली के पहले अपने समापन की तरफ बढ़ा, ये बहुत पहले समाप्त हो जाता। तो दरअसल इसी विजडम की जरूरत है। देखिए आज ये हम सब जानते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ये आज भी अगर नेता प्रतिपक्ष की सहमति हुई होगी तभी ये सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सदन की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो दोनों तरफ से कंसेंसस बनाइए, दोनों तरफ से उन मुद्दों की तरफ आइए जिनका जय नागड़ा जी जिक्र कर रहे हैं कि साहब आप आगे बढ़िए और लोगों के जनहित से जुड़े मुद्दों पर और समय दीजिए बातचीत करने का। अब 5वां सत्र मुख्यमंत्री बुलाने वाले हैं किसान को लेकर, दोनों तरफ के विधायकों को बहुत गहरी तैयारी करनी चाहिए। किसान बड़ा मुद्दा है क्योंकि अगला विशेष सत्र जो है, क्योंकि हम ये किसान वर्ष मना रहे हैं तो किसानों पर केंद्रित सत्र होगा। मनोज बिल्कुल, और आप जो कह रहे हैं, जो कांग्रेस की चिंता भी है कि कृषि पर बात नहीं हुई, तो जब अलग से सत्र होगा स्वाभाविक है कि कृषि का पूरा समय रहेगा, विशेष सत्र होगा तो उस पर भी चर्चा हुई है। अजय जी, कुछ मुद्दे तो है, जैसे ठीक है हेमंत की हम बात ना करें, जो दूसरे लफ्ज़ों की बात रवि सक्सेना जी कर रहे थे वो ना करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिनका जवाब, जैसे इंदौर का कांड रहा, हालांकि उस पर आपकी तरफ से बातें आई सामने, लेकिन क्या आपको लगता है कि और चीजों को देखिए मनोज, भारतीय जनता पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे इस बजट सत्र में सरकार का संकल्प दोहराया कि प्रदेश के समावेशी विकास के लिए ये सरकार आगे बढ़ रही है। और हर विषय पे हमने चर्चा करी, चाहे वो इंदौर की दुखद घटना हो या अन्य भी घटनाएं हो, किसानों से संबंधित मांगे हों, नौजवानों और बहनों से संबंधित विषय भी आए, तो सरकार किसी विषय पर चर्चा से नहीं भागी। और हम तो चाहते थे कि विपक्ष बजट के अलग अलग विभागों के ऊपर, बजट एलोकेशन के ऊपर भी विस्तृत सुझाव देती, और अगर वो सुझाव आते तो सरकार उस पर भी अमल करती। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार चर्चा करती है। आपने देखा होगा 2 महीने पहले हमने मध्य प्रदेश के लिए एक विशेष सत्र रखा था जिसमें 12 घंटे तक लगातार चर्चा हुई। किसानों के लिए ये साल ही हमने समर्पित कर दिया। 2 दिन बाद बड़वानी में विशेष कैबिनेट की बैठक रखी गई है, वो भी केवल इसीलिए ताकि दूरस्थ इलाकों के आदिवासी अंचलों किसानों को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। हम
तो विपक्ष का भी धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से विपक्ष ने भी सत्र को अच्छे से चलाया, जनता की मांगों को उठाया, प्रश्नोत्तर में भाग लिया, ध्यानाकर्षण और अन्य तमाम तरह के प्रस्तावों में भागीदारी करी। ये निश्चित ही मध्य प्रदेश का इतिहास हमेशा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर का रहा है। यहाँ कभी भी प्रतिस्पर्धा की राजनीति नहीं रही है। उसी के अनुसार मध्य प्रदेश का ये बजट सत्र चला। सरकार ने बजट सत्र के माध्यम से सौगातें दी और अपने जो प्रमुख जो हमारे आयाम हैं, नौजवान, युवा, महिला, किसान, गरीब, उन्हीं को केंद्रित रखा और उसी के आधार पर आगे बढ़ा। ये बजट सत्र सरकार की प्राथमिकता और सफलता की अवधारणा है। जय नागड़ा जी, जब भी सत्र होता है तो खासकर उन लोगों के लिए, उन अधिकारियों के लिए भी एक बड़ा संदेश मिल जाता है इससे, जो अमूमन जवाब नहीं मिलते हैं। कई बार ये पक्ष विपक्ष की तरफ से भी, विधायकों की तरफ से बात उठाई जाती रही है कि फलाने मुद्दे को लेकर हम लगातार अफसरों से मिलते रहे लेकिन वो काम ना हो सका। पर जब सदन में ये सब चीज़ें दिखाई देती, मैंने देखा अफसरों को भागते दौड़ते इस दौरान, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसको बड़े अच्छे तरीके से विधानसभा अध्यक्ष चर्चा कराने में कामयाब रहे। स्वान का मुद्दा यूं आपको लगेगा कि छोटा है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा है कि उससे हर कोई दो चार होता रहता है, हर कॉलोनी का व्यक्ति दो चार होता है, लेकिन उन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। जी मनोज जी, ये बात सही है कि मुझे लगता है कि बात सही है कि राजनीतिक दल वहां पे होते हैं, लेकिन इसको राजनीति का अखाड़ा नहीं होना चाहिए विधानसभा में। वहां पे हर मुद्दे पे खुल के बात होनी चाहिए और सरकार में भी ये उदारता होनी चाहिए कि जहां कमियां हो उसे स्वीकार करे, जहां गुंजाइश हो उसे ठीक करे। और विपक्ष को भी बहुत खुले मन से, जैसे मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में राजनीति काफी बेहतर है दूसरे स्टेट की तुलना में, यहाँ पे फिर भी काफी एक अच्छा सामंजस्य दोनों के बीच में है। तो लेकिन ये और यदि बना रहे और इस तरह की चीजें जो जनता के हित के मुद्दे हैं वो सर्वोपरि होना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ मुद्दों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि कई बार ये भी होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जैसे किसी विषय पर तो जब सरकार बचाव में खड़ी हो जाती है तो वो अधिकारी जो है अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, जो गलत होते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि कहाँ पे खुलापन होना चाहिए और सरकार बहुत तटस्थ और निष्पक्ष तरीके से बात करे तो जनता का विश्वास भी बढ़ेगा और विपक्ष को भी वो भूमिका अपनी निभानी चाहिए। जहां सही है वहां सही खड़े रहे, हर बात का विरोध की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जहां गलत है सरकार वहां ताकत से वो जनता के साथ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शरद जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे था, सत्र छोटा लेकिन बात कौन सी सबसे बड़ी रही? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही उभर कर सामने आई मनोज की ये सत्र गतिरोध के भंवर में नहीं उलझ गया। बाकी राजनीति अपनी जगह है, दोनों पक्ष करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो बैठकर बात करना चाहते हैं। चाहे मुद्दा औकात का आ गया हो या तमाम बिंदु आ गए हों, लेकिन ये बैठकर बात करना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और जनहित के मुद्दे ताकत से उठने चाहिए। करीब करीब 2.5-3 दशक के पत्रकार के तौर पर जय नागड़ा जी और आपका भी 2-2.5 दशकों का आपका भी अनुभव है। हमने ये देखा है कि अब जिलों पर केंद्रित विषय उस तरह से नहीं उठ पा रहे हैं जहां समस्याएं बहुत अधिक हैं। वहां पर चाहे गवर्नेंस कैसा है, वहां की चुनौतियां क्या हैं, ये हम उम्मीद करेंगे कि विधानसभा के अगले सत्र में ये विषय उठेंगे, क्योंकि विधानसभा एक सफाई की बहुत बड़ी मशीन है। विधानसभा में जो भी विषय उठा, खासतौर से उन जिलों में जहां पर अभी हम मानते हैं कि वो अपेक्षाकृत भोपाल राजधानी मुख्यालय से काफी दूर हैं और वहां अभी भी कुछ चीजों की जरूरत है, उनके मुद्दे हम देखते थे पहले काफी ताकत से उठते थे और ये पूरी प्रोसीजर होता था कि नहीं साहब बहुत दूर से, ये सीधी से उठा है मसला, ये रीवा से उठा है, तो इस पर ध्यान दिया जाए। तो ये चीजें मुझे लगता है कि और बढ़नी चाहिए। गवर्नेंस कैसी है, वहां पर क्या चुनौतियां, ये उठेंगी तो इससे लोगों का और भला होगा। जी बिल्कुल, और उम्मीद की जा सकती है शरद जी, कम से कम नरेंद्र सिंह तोमर जी के रहते हुए विधानसभा अध्यक्ष के, कि जो बात आप कह रहे हैं वो भी इन बातों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे जो मुद्दे देखने में छोटे लग रहे थे लेकिन उनसे चर्चा कराकर संदेश उन्होंने बढ़ा दिया। तो अगले जब भी सत्र होंगे तो शायद जो चिंताएं हैं उस पर भी विराम लगेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, अजय जी, रवि जी और साथ ही जय नागड़ा जी, शरद जी। लेकिन आगे बने रहिएगा बंसल न्यूज़ पर, क्योंकि खबरें अभी बाकी हैं, और देखते रहिए बंसल न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।